सो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, अगर आप मुझसे पूछें कि पैसा कहां बन रहा है, तो गाइस मैं बोलूँगा कि अभी के दौरान पैसा ना उतना बैंक में बन रहा है, ना आईटी में बन रहा है, ना उतना कोई भी सेक्टर में बन रहा है, बल्कि एक ही सेक्टर के ऐसे बहुत गिने चुने स्टॉक है, चाहे वो लार्ज कैप के हो, मिड कैप के हो या फिर स्मॉल कैप के हो, माइक्रो कैप के हो। सब एक ही सेक्टर के स्टॉक्स पैसे बना रहे हैं और प्रीवियस 6 महीना से 5-5 गुना हो चुके हैं। तो गाइस इधर पे एक माइक्रो कैप का एनालिसिस है, लेकिन उसके साथ साथ उस सेक्टर के लार्ज कैप को भी मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। कल एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है, उसी में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं कोई भी माइक्रो कैप को एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट टाइम नहीं, बल्कि इसके पहले मैंने किया है, लेकिन मैं जनरली जो मार्केट लीडर्स होते हैं उस पर फोकस करता हूँ। लेकिन इसी बीच में नंबर चौंकाने वाले हैं। अनप्लेज हुआ है इनके प्रमोटर के शेयर्स और प्रमोटर ने अपने ही स्टेक को बढ़ाया है, तो ज़रूर उसको देखें। और इसके साथ साथ जो इनके पीयर्स हैं वो तो हमारे पोर्टफोलियो में दोनों हैं। तो चलिए गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, जैसे माइक्रो कैप हमें देखने को मिलता है, मतलब जो कंपनी है माइक्रो कैप के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो 31 मार्च 2020 का डेटा है, 31 मार्च 2021 आज ही के दिन इनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखें तो जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। 86 करोड़ से अगर आप देखें तो रेवेन्यू 134 करोड़ हो चुके हैं, जो शानदार बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 127 से 134 हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके एक्सपेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो पहले 81 करोड़ के आसपास थे, अभी की बात की जाए 121 करोड़ के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 114 मतलब 114 करोड़ से कितना हो चुके हैं, 121 रुपीज़ इन करोड़। तो दोस्तों सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनके ईपीएस कितने हैं, इनके प्रॉफिट कितने हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 4 करोड़, सब 415 मिलियन है दोस्तों। तो 4 करोड़ से अगर आप देखें तो प्रॉफिट इनके 10 CR के आसपास हो चुके हैं, जो 2 गुने से भी ज़्यादा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 9 करोड़ आसपास थे, 9 करोड़ 20 लाख के आसपास, उससे भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर ईपीएस देखें तो जी हाँ दोस्तों, 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है। पहले जो 2.03 के आसपास था, अभी कितना हो चुका है, 4.53। अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे भी तो हमें माइनस से जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन मिल जरूर रहे हैं। तो अपने आप में दोस्तों कंपनी ने फैंटास्टिक और स्टेलर नंबर पोस्ट कर दिए हैं। इस स्टॉक का नाम क्या है, प्रिंस पाइप लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा माइक्रो कैप के ऊपर ही बताइए, और प्रिंस पाइप को दोस्तों लेके मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था। दोस्तों अगर आपको पता है, इसी सेक्टर का जो मार्केट लीडर है उसका नाम है एस्ट्रल और प्रिंस। प्रिंस तो छोटा कंपनी एस्ट्रल से है। एस्ट्रल में हमने बोनस भी लिया था और इन्जॉय भी कर रहे हैं, और आज तो मैं एस्ट्रल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। मैं बताऊंगा उसकी भी रणनीति, लेकिन दोस्तों इधर पर देखिए हमारे पास दोनों स्टॉक है, चाहे वो प्रिंस पाइप हो या फिर एस्ट्रल पॉलिटेक्निक हो। आप देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखें तो इस स्टॉक में भी गिरावट हुई थी, लेकिन इस स्टॉक ने गजब की रैली मारी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 329 करोड़ के आसपास इनके मार्केट कैप हैं। पी रेशियो की बात की जाए तकरीबन 10 के आसपास है, जो इसको बहुत ही अंडर वैल्यूड दिखलाता है। इस ये स्टॉक 33 के आसपास देखने को मिल रहा था, अभी की बात की जाए तो 144 इनके हाई देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही मतलब छोटा है, 328 के आसपास हैं। तो ऑफकोर्स रिस्क है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 61 के आसपास है, इनका पी मात्र 11 के आसपास है, मतलब बहुत बहुत चीप है। अगर आप देखें आज के दिन डिलीवरीज 48% के लगभग देखने को मिल रही थी। 2019 से 2020 की बात की जाए, 1920 की बात की जाए, 340 करोड़ से कंपनी के जो सेल्स है वो बढ़ चुके हैं 35 रुपीज़ इन करोड़। प्रॉफिट की बात की जाए तो 28 करोड़ से दोस्तों हमें ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 24 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पहले 88 रुपीज़ इन करोड़ से 2020 में दोस्तों 111 रुपीज़ इन करोड़ हो चुकी है। अगर फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 18 का आरओई के आसपास है, जो पहले से कम हुआ है काफ़ी। तो उधर पे अगर आप देखें तो 18 खराब नहीं होता है। 26 के आरओसी देखने को मिलता है। करंट रेशो ठीक ठाक है दोस्तों, और कंपनी के ऊपर माइनस डेट देखने को मिलता है, 0.04 के आसपास देखने को मिलता है। वैसे अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है, 40% के आसपास देखने को मिलती है। तो इधर पे प्रोमोटर अगर बात करें तो उनकी जो होल्डिंग थी 38.99%, वो बढ़ के दोस्तों 40.4% हो चुकी है। मतलब इस क्वार्टर में प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का भी इम्पैक्ट इनके शेयर्स की रैली में पड़ी थी। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टॉक को छुड़वाए हैं। 10.44% ऑफ शेयर इन द लास्ट क्वार्टर। टोटल प्राइस कितना हो चुका है, 19%। इसके पहले दोस्तों ये स्टॉक में 50% के जो शेयर्स इनके प्रोमोटर के पास थे वो गिरवी थी, उसके बाद वो गिरवी होकर 29% हुई। अभी की बात की जाए तो 19% के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन ऑल दो अगर आप देखें तो इनमें प्लेज की समस्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोमोटर ने अपने शेयर्स को छुड़वाए भी हैं, अपने स्टेक भी बढ़ाए हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। इस प्रिंस पाइप के नंबर हमने देखे हैं, प्रिंस पाइप के नंबर भी बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले थे। और दोस्तों माना जा रहा है कि कल जो एस्ट्रल के नंबर आएंगे, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के, कल उनके Q4 के नंबर्स हैं, वो भी शानदार आने की उम्मीद है। तो इसी बीच में मैंने बताया कि एक ऐसा सेक्टर बन के उमर रहा है,
पाइप वाली कंपनी पता नहीं दोस्तों सोना बना रही है आई गेस। तो एनीवेज सारे जितने पाइप वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो प्रिंस पाइप हो, एस्ट्रल हो, प्रकाश पाइप हो, आप देख सकते हैं कि बहुत ही रैली देखने को मिल रही है। प्रिंस पाइप को दोस्तों मैंने रिसेंटली कवर किया था, पैसे भी डबल हो चुके हैं। तो इधर पर अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप दोस्तों मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। ऑल्दो प्रकाश पाइप भी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लाइक शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट से, उनके प्लेस की समस्या से ओके हैं तो ख़राब नहीं है। फिनेंशियल्स भी दोस्तों ओके ओके टाइप देखने को मिलते हैं। वैसे हमारे पास एस्ट्रल और प्रिंस पाइप दोनों हैं। रही बात प्रकाश पाइप की, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी ने बहुत ही स्टैंडर्ड नंबर पोस्ट किए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी पर रिस्क भी है, वो उनके प्लेस के शेयर। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों अगर बताएं कि अगर मैं कोई स्टॉक को लेने का सोचता हूँ तो ऑफकोर्स उनका मार्केट कैप थोड़ा सा 1000 करोड़ से ऊपर होता है, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ। ऑल दो रिस्क है, लेकिन उधर पे दोस्तों हमें कंपनी में प्रॉमिसिंग दम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप को दोस्तों मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वैल्यूएशन की बात की जाए तो प्रिंस पाइप अपने इंडस्ट्री पी से अभी भी आधा देखने को मिल रहा है, चूँकि इतना रैली आ चुकी है। लेकिन दोस्तों उसकी बात की जाए प्रकाश पाइप की, तो वो बहुत ही सस्ता दिखाई दे रहा था। भाई लास्ट में बात आती है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रल ने बोनस दिया। और आज की बात की जाए तो 5% से ऊपर की हमें तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों एस्ट्रल की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है, और इधर पे जो रैली आई है, ये रैली दोस्तों हमें बोनस की वजह से ज़्यादा देखने को मिली थी। ऑल इनके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वैल्यूएशंस की बात की जाए तो प्राइस टू अर्निंग के मामले में दोस्तों 126 के पी पे अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोस्तों एडहेसिव भी बनाती है। अगर बात की जाए इनके बिजनेस की, तो पाइप, पीवीसी और एडहेसिव, तो इनके दोस्तों बिजनेस के कोर पार्ट देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा अभी की बात की जाए तो पाइप में बहुत सारे स्टॉक्स का नाम देखने को मिलता है, जैसे एस्ट्रल हो गए हमारा टॉपिक है, प्रिंस पाइप हो गए, फिनोलेक्स हो गए। उसके साथ साथ हमें प्रकाश पाइप भी छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ और भी जो दूसरे कंपनी हमें देखने को मिलते हैं, इसका नाम है अपोलो। जी हाँ दोस्तों, अपोलो भी होते हैं। तो ये सब सारे पाइप की कंपनी अब अच्छा कर रहे हैं, और इनके जो नंबर्स हैं हमें स्टेलर देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल्दो मार्केट को अनुमान है कि एस्ट्रल के नंबर अच्छे आएंगे, इसीलिए हमें तेज देखने को मिल रहा है। तो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, चाहे ये हो या प्रिंस पाइप हो, लेकिन प्रकाश पाइप दोस्तों अभी भी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नंबर इन्होंने काफ़ी अच्छा पोस्ट किया है, मैं इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाइप वाले 2 बिजनेस अवेलेबल हैं। तो भाई मैं तीसरा पे सोचूंगा उनके फंडामेंटल और इम्प्रूव हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो एलोकेशन के वाइज बात की जाए तो एस्ट्रल पे एलोकेशन ज़्यादा देना है। अगर आपके पास 10,000 के आसपास मनी है तो अगर आप चाहें तो इस तरह का रेशियो दे सकते हैं। 5,000 आप चाहें तो एस्ट्रल में लगा सकते हैं, 3,500 चाहे तो प्रिंस पाइप में लगा सकते हैं, 1,500 आप चाहें तो जो प्रकाश पाइप लिमिटेड है उस पर निवेश कर सकते हैं। ऑल्दो फिनोलेक्स मुझे उससे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बताया कि पाइप के ऑलरेडी मेरे पास 2 शेयर्स है, तो मैं तीसरा को लेने का मूड नहीं बनाया हूँ। लेकिन जिनको लेना है, रिस्क लेना है, तो भाई इस अनुपात में रखिएगा, तो आपके पैसे क्या होंगे, हेज भी होंगे। लार्ज कैप में ज़्यादा लगे, मिड कैप में मतलब स्मॉल कैप में कम, और माइक्रो कैप में उससे भी कम। उसके बाद फंडामेंटल इंप्रूव होते धीरे धीरे लगा दीजिएगा, बल्क निवेश मत करिएगा। ऑल्दो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन अपने प्राइस से भागा भी है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप फेथ रखते हैं आने वाले 5-10 साल के लिए तो आप स्टडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एलोकेशन की वाइज बात की जाए, अगर उस एलोकेशन से अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो ही रिवॉर्डिंग होगा। लेकिन ध्यान रखिए कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है हर एक फ्रंट में, और जितने भी इस सेक्टर की कंपनी है अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से असली पैसा तो गैस पाइप में ही बन रहा है, और आपको कल इस पर नज़र रखनी है क्योंकि कल इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर। लेट्स सी कैसे आते हैं। अच्छे ही आएंगे बिकॉज प्रिंस पाइप ने चौंकाया था, तो ये भी चौंकाएगा। नहीं आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और वो उठाने का मौका होगा। ले हुए तो आराम से होल्डन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस मैंने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, प्रिंस फाइव के ऊपर बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो यस ठीक ठाक देखने को मिलती है, चाहे तो दाव खेल सकते हैं, लेकिन एलोकेशन ज़्यादा लार्ज कैप और मिड कैप में रखने की कोशिश करिएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।